प्रश्न पर यही है, वो चिरकुट व्यक्ति है, उसको क्या पता है दूसरों के पीछे पीछे नाचने का जिंदगी भर काम। 27 अक्टूबर 2021 को हल्दरपुर के मैदान में सपा भाजपा गठबंधन में एक नारा हम लोगों ने दिया था कि जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। दूसरा नारा हम लोगों ने दिया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा किया जाएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध चरम पर है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान इस पर नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको इस पे ध्यान इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि उनका ध्यान सीधे सीधे वोट पर है। और वोट जिस प्रकार से लेने का वो प्रयास कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करके, भारत पाकिस्तान करके, मंदिर मस्जिद करके, इसको हम लोग कदापि होने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश में मूल आवश्यकता है, गरीब के दरवाजे पर जो बिजली का बिल भेज करके गरीबों को परेशान किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में बिजली बिल माफ़ किया जाएगा। आने वाले समयों तक लगातार बिजली का बिल माफ़ करते हुए उनको निःशुल्क बिजली दिया जाएगा, निःशुल्क इलाज किया जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हमारा पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान नौकरी के लिए लखनऊ में लाठी खा रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि जो 17 पेपर आउट किए गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इनके लीकेज को हम बंद करेंगे और तैयारी करेंगे आने वाले 2022 की सरकार बना करके जो 34 लाख वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, योग्यता के आधार पर नौकरियों का डिस्ट्रीब्यूशन करके निःशुल्क तरीके से उनको सारी व्यवस्थाएं प्रोवाइड करके उनको नौकरी में हस्तक्षेप और नौकरी देने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने तय किया है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल पिछड़ा हुआ इलाका है, पूर्वांचल में से एक भी उद्योग नहीं है जहां पर यहाँ के नौजवान जाके काम करें। हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है उत्तर प्रदेश में शराब बंद करा करके उत्तर प्रदेश में कुटीर और लघु उद्योग को स्थापित किया जाएगा और बेरोजगार नौजवानों को यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाई ठीक ठाक से नहीं हो पा रही है उसको दुरुस्त किया जाएगा और दिल्ली के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के प्राथमिक सरकारी विद्यालय को दुरुस्त किया जाएगा। आधुनिक व्यवस्थाएं लाई जाएंगी, किताबें लाई जाएंगी और आधुनिक उपकरण दे करके बच्चों को पढ़ाने का प्रबंध किया जाएगा और सरकार बना के कानून बनाया जाएगा कि जितने भी कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूल हैं उसमें 40% सीट हम लोग रिजर्व करेंगे। जिनका बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा वही लड़का जाकर के वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में 40% सीट में एडमिशन लेगा और उसके पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उत्तर प्रदेश की सरकार देने का कार्य करेगी। इन सारे एजेंडे को लेकर के हम लोग अपने जो हमारे बूथ स्तर कार्यकर्ता थे, विधानसभा के नेता थे, इन सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया कि आप गाँव में जाकर के 2022 में सपा और भाजपा भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाने का अपील करें। अपील करके जितने भी पीड़ित वर्ग के लोग हैं ये इस पीड़ा से निजात पाने का कार्य करें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा कि हम लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से था और हम लोगों ने 325 सीट भाजपा को देने का कार्य किया। जो हमारे बूथ स्तर कार्यकर्ता थे, विधानसभा के नेता थे, इन सभी लोगों को प्रशिक्षित किया गया कि आप गांव में जाकर के 2022 में सपा और भाजपा भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनाने का अपील करें। अपील करके जितने भी पीड़ित वर्ग के लोग हैं ये इस पीड़ा से निजात पाने का कार्य करें। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा कि हम लोगों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से था और हम लोगों ने 325 सीट भाजपा को देने का कार्य किया। और इस बार जो माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा लगाया है कि 400 सीट का जो टारगेट हम लोग रखे हुए हैं, क्योंकि भाजपा के कुकृत्यों से लोग त्रस्त आ चुके हैं। सिर्फ युवा वर्ग नहीं, महिला वर्ग, बड़े बुजुर्ग, यहाँ तक कि अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं। इसलिए पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बनाने पर लगे हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है हमारा गठबंधन कारगर होगा। कारगर इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी, आज उसके कार्यक्रमों में भीड़ नहीं आ पा रही है। भीड़ लाने के लिए पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, दारू का इस्तेमाल हो रहा है, सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी कार्यक्रमों में लाखों लाख की भीड़ अपने आप चली आ रही है। बदलाव जब होता है तो उसकी बयार बहती है। आंधी और तूफान जब आना होता है तो मौसम अपने आप बदलने लगता है। उसी प्रकार से ये जो बदलाव की एक लहर चली हुई है, ये लहर 2022 में भाजपा का खदेड़ा करके ही मानेगी। अनिल राजभर जी का ये बयान है कि भाजपा के सहयोग से तो ओम प्रकाश राजभर जी एक बार विधायक मेरा एक कमेंट है कि अनिल राजभर इस बार खुद ही विधायक बनकर दिखा दे तो मैं बताऊं। मेरा बस इनके प्रश्न पर यही है, वो चिरकुट व्यक्ति है, उसको क्या पता है दूसरों के पीछे पीछे नाचने का जिंदगी भर काम किया है। समाज का दुख दर्द उसको क्या पता चलेगा। एक काम उसको बखूबी आता है कि हम पद प्रतिष्ठा कैसे हमको मिलेगी। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता।
शिवपुर की जनता खुद ही उनको इस बार नकार दी है और पागल कुत्ते की तरह इसमें घूम रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, इस बार वो खुद जीत जाएं। भारतीय जनता पार्टी का चिंता न करें, इस बार वो खुद जीत जाएं, यही उनके लिए बड़ा उनका एक संघर्ष होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, वो हमारे लिए बहुत छोटा, उनके जैसे हजारों नेता मेरी पार्टी में पड़े हुए हैं। उनकी हैसियत हमारे हैसियत के बराबर नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो करें, पीछे पिछलग्गू हैं, पिछलग्गू बन करके और चमचा, एक प्रकार से हम यूँ कह लें गुलाम बन करके वो टहलें। गुलामी हम लोग के खून में नहीं है, क्योंकि हम लोग चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर और बिजली राजभर के हम लोग वंशज हैं। हम लोग गुलामी कभी स्वीकार नहीं किए, इसलिए गुलामी करना हम लोग पसंद नहीं है। इसलिए खुले मन से ललकार के कहते हैं उनको गुलामी करना, क्योंकि गुलाम वो हैं, गुलामी करना उनका काम है, वो गुलामी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।